नमस्कार साथियों, सभी जनता सरकार मोर्चा के एक्टिव कार्यकर्ताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज जो है हम लोग एकत्रित हुए हैं, जनता सरकार मोर्चा का एक अभियान है जो कि बैंक से धातु मानक रुपया मांगने का, उसकी प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और लोगों का जो असली धन, जो मानक रुपया है, जो गोल्ड है, वो कैसे आप मांग सकते हैं बैंक से और आरबीआई से। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जिनका भी अकाउंट है किसी भी बैंक में हो, उस बैंक से हम लोग अभी एसबीआई को टारगेट लिए। झारखंड रांची में एसबीआई को टारगेट इसलिए लिए हैं कि संख्या बल चाहिए। किसी भी संस्था के ऊपर में हमें कुछ एक्शन लेना है या पीआईएल डालना है, कोर्ट में अगर हम लोग जाते हैं, कुछ संख्या बल का जरूरत पड़ता है। अब रांची आसपास में बहुत सारे बैंक है और बैंक के साथ साथ बहुत सारे फाइनेंस कंपनियां भी हैं, तो हजारों संख्या में वो निकल जाएगा। इसलिए हजारों संख्या में अगर एक आदमी एक जगह में अगर उसका एप्लीकेशन डालते हैं तो एक ही आदमी पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एक निर्णय लिए हैं कि किसी भी एक बैंक में कौन सा बैंक को चुने। फिर हम लोग सर्वे किए, आरबीआई के बाद जो भी बैंक है जो गांव देहात से लेके शहर में, एसबीआई का सबसे ज्यादा ब्रांच है पूरे भारतवर्ष में। ब्रांच भी है और ब्रांच होने के साथ साथ उसका कस्टमर का भी संख्या भी बहुत ज्यादा है। क्यों नहीं हम लोग एसबीआई को टारगेट करें। इसीलिए एसबीआई के ऊपर में हम लोग टारगेट करके जनता सरकार मोर्चा के सभी कार्यकर्ता लोगों तक ये जानकारी दे रहे हैं। आपका जो असली धन, बैंक जो कागज जो छाप के बाजार में रखे हुए हैं, उस नोट के अंदर छुपा हुआ गोल्ड, कितना गोल्ड और कैसे बैंक से और आरबीआई से हम मांग सकते हैं, उसके लिए ये कार्यक्रम है, जिसका आज तीसरा संडे है, जिसके लिए हम लोगों ने रांची डीसी के सामने में एक आवेदन भी दिया था कि हर एक रविवार को हिरालाल के आसपास में हम लोग एक कैंप लगाएंगे और कैंप लगा के रुपया के बारे में जानकारी देंगे और बैंकों का ये माया जाल है उसके बारे में जानकारी देंगे। और लोन जिसका भी है वो कैसे लोन आप चुकता होगा। 10 लाख का लोन 220 रुपया में, उसका कैलकुलेशन बताएंगे। और जिसका घर बैंक ने ऑलरेडी जब्त कर चुका है, डीसी का निर्देश अनुसार, आदेश अनुसार उनको जब्त कर चुका है, उसका घर आपसी कैसे मिलेगा, उसको पोजीशन कैसे लेंगे, उसका भी सारा प्रक्रिया हम लोग इस कैंप के माध्यम से बताते हैं। तो आज मेन मुद्दा जो हम लोग का है कि इस 100 रुपया का एक नोट मेरे हाथ में है, जो मैंने अभी एसबीआई का एटीएम से निकाला है। उस एसबीआई का एटीएम से इस 100 रुपया का नोट में जो सोना छुपा हुआ है, उस सोना को मांगने का काम और उसका कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है उसका हम लोग करेंगे। और ये भी बताएंगे यही 100 रुपया, इसी 100 रुपया का नोट मैं खुद आरबीआई का मालिक बन सकता हूं। वो कैसे? आरबीआई का मालिक, जैसे इसमें हम लोग सारे दस्तावेज खंगालने के बाद हमें पता चला कि इस 100 रुपया का नोट के अंदर में जो लिखा हुआ, ऊपर में जो लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं।
मतलब जिनके पास ये नोट है, ये रसीद है, ये कागज के टुकड़ा है, उनको आरबीआई के गवर्नर 100 रुपया देंगे। 100 रुपया देंगे मतलब 100 रुपया। तो तमाम दस्तावेज के बाद 1882 पेपर करेंसी एक्ट, 1906 कॉइनेज एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर 1 रुपया का वैल्यू निकल के आता है 777 मिलीग्राम सोना। इस सोना को, जो 777 मिलीग्राम सोना को हम अभी बैंक से ले लेंगे, बैंक से मुझे मिल जाए या आरबीआई से मुझे मिल जाए, उसको जब मैं बाजार में बेचने जाऊं किसी सोनार के पास, तो मुझे उसके बदले में इसमें करीब 6200 के भाव के हिसाब से, सोना का रेट के अनुसार मुझे मिलना चाहिए 4900 रुपया 1 रुपया का। मतलब 100 रुपया का मतलब 4,90,000 रुपया के नोट ये प्राप्त मुझे होगा। अब 4,90,000 को हम फिर से एक आवेदन बैंक को या आरबीआई को लगाते हैं, लगाने के पश्चात फिर 4,90,000 से हम उसको सोना हमें मुझे प्राप्त होता है। उस सोना को फिर मैं सुनार के पास बेचूं, फिर उसका उतना ही गुना रुपया मुझे मिलेगा, रुपया का नोट मिलेगा। फिर उस रुपया का नोट से हम फिर आरबीआई को और बैंक के पास आवेदन लगाते हैं, फिर उतना इंटू 77 मिलीग्राम सोना मिलेगा। फिर मैं सुनार के पास जाऊं, उसको बेचूं, बेचने के पश्चात मुझे लगता है कि आरबीआई पूरा बैंक मेरा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, मतलब आपके पास, मेरे पास, किसी का। इसीलिए ये जागना बहुत जरूरी है। जब ये जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता जान चुके हैं और उन्हें जानने के बाद उनको पता चला कि मैं ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता हो चुका था कि रुपया क्या है और बैंक कैसे लूटने जा रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार हमारे जनता को कैसे लूट रहा है, उसको पता चल चुका था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार को जिंदा या मुर्दा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चाहिए था। लेकिन आज के दिन वो इसलिए नहीं होगा। आज अब एक नेताजी सुभाष नहीं है, लाखों संख्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हो चुके हैं, लाखों संख्या में, और एक करोड़ों में कन्वर्ट होने जा रहा है। और इसका शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है। और जिसके पास भी 100 रुपया के नोट है वो आरबीआई का मालिक बनने का हकदार है, अगर वो चाहे तो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।